Assalamualaikum. Now I'm going to describe you the topic indices. इंडाइसिस के अंदर मैं आपको स्पेसिफिक जो चीज़ें आती हैं वो सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। पहले मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ इंडाइसिस, डिवीजन लॉ ऑफ इंडाइसिस, पहले ये सारी चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले फॉर एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ इंडाइसिस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सेम वेरिएबल है x पावर 5। अच्छा जी, मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ इंडाइसिस से भी पहले मैं आपको बताता हूँ कि ax पावर n इनको कहते क्या क्या हैं। a हमारे पास जो है ये कोएफिशिएंट है, x जो है हमारे पास ये वेरिएबल है और n जो है ये एक्सपोनेंट या पावर। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास अगर सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हो x पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर, बेसिस सेम है। In multiplication, if the bases are same, you have to write base one time and add their power. जैसे x same है, write x one time and add their power. 3 + 2 is equal to x power 5. ठीक है, ये तो हो गया आपके पास मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ इंडाइसिस। ठीक है, इसी तरह से डिवीजन लॉ ऑफ इंडाइसिस होता है, मैं आपको उसका बताता हूँ। फिर एडिशन में क्या करते हैं इसके अंदर और बाकी चीज़ों में क्या करते हैं। डिवीजन लॉ ऑफ इंडाइसिस आपके पास क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल x पावर 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो x पावर 5 डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में ऐड होते हैं, डिवीजन में क्या होंगे आपके पास सब्ट्रैक्ट होंगे। बेसिस सेम है, राइट बेस वन टाइम एंड सब्ट्रैक्ट देयर पावर। 5 - 2 x³। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास आ जाए क्वेश्चन 4 x पावर 5 y पावर 6 अपॉन में 2 x² y3, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे, पहले अगर नंबर कैंसिल हो रहे हैं तो उनको कैंसिल करते हैं सिंगल टर्म में। देयर आर सिंगल टर्म इन द न्यूमरेटर एज वेल एज सिंगल टर्म इन द डिनोमिनेटर। टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस साइन। प्लस एंड माइनस साइन आर कॉल्ड द सेपरेटर ऑफ द टर्म्स। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया 2, ये बेसिस सेम है, x डिवाइड हो रहे 5 - 2 y बेसिस सेम है, डिवाइड हो रहे 6 - 3 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, आसान लफ्ज़ों में इसको ऐसे भी कहते हैं। ठीक है, बट डिवाइड हो रहे, डिवीजन में पावर जो होंगे वो सब्ट्रैक्ट होंगे। 2x³ y 6 - 3। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिक क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क के, तो ये आप लें, इस पर नज़र रखनी है कि किस तरह से इसको अटैम्प्ट करना है। अच्छा जी, अब इसके अलावा अगर आपके पास कैसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन आ जाए 8x पावर 6 होल पावर 1/3 और 8x पावर 6 क्यूब रूट 8x पावर 6, दोनों एक ही बात है। ठीक है, क्यूब रूट 8x पावर 6 मतलब क्यूब रूट मीन्स पावर 1/3। ठीक है, अब अगर पावर फ्रैक्शन में हो, अगर आपके पास होल पावर किस में हो, फ्रैक्शन में हो, तो आप क्या करोगे, बेस को इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, एलसीएम लेके पावर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 8 है, 8 को प्राइम फैक्टराइज करें, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, तो 2 कितनी टाइम्स आया हमारे पास, 3 टाइम्स। तो 8 विल रिप्लेस बाय 2 पावर 3 x पावर 6 होल पावर 1/3। अब आपने चेक करना है ब्रैकेट में सिंगल टर्म है या मोर देन वन टर्म है। ब्रैकेट में सिंगल टर्म है। सिंगल टर्म कैसे है, क्योंकि इसके बीच में कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है। सो जब भी सिंगल टर्म पे होल पावर होगा तो डायरेक्टली पावर से पावर मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई बाय 1/3, 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो आया 2x²। ठीक है, इस तरह के सवाल आ सकते हैं। और कैसे सवाल आ सकते हैं मैं आपको एग्जांपल देते जा रहा हूँ साथ साथ। अब फॉर एग्जांपल आपके पास सवाल है 27x6, बिल्कुल सेम इसी तरह का है, 1/3। ये पास्ट पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आया है अक्टूबर नवंबर 14 में। ठीक है, पेपर 1 अक्टूबर नवंबर 14 पेपर 1 2। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, अब सेम कंडीशन, सिंगल टर्म, होल पावर, और पावर किस में आ रहा है, पावर किस में आ रहा है, फ्रैक्शन में। जब भी पावर फ्रैक्शन में होगा तो हम क्या करेंगे, बेस को इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। टेक द एलसीएम ऑफ 27, 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा, प्राइम फैक्टराइज ऑफ 27। ठीक है, तो 3 3 बार आया, 3 × 3 × 3 इट मीन्स 3³ 27 विल रिप्लेस बाय 3³ x6 पावर 1/3। अब इसमें क्या होता है, पावर से पावर आपके पास मल्टीप्लाई होगा, सिंगल, क्योंकि सिंगल टर्म है, बीच में कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है। सो 3 × 1/3
6 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 3 1 जा 3 2 जा, आंसर आया 3x² अगेन। ठीक है, इसी तरह से और भी क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको बताता जाऊँगा। अच्छा, इसका क्वेश्चन जो होगा वो होगा सिंप्लीफाई। क्या होगा? सिंप्लीफाई। ठीक है, अब एक सवाल है जैसे आपके पास, ये भी पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, एक और एग्जांपल करवाता हूँ, वो किस तरह से करेंगे आप। क्वेश्चन है 4t² अपॉन में v⁴ होल पावर -1/2। अब देखो -1/2 का कॉन्सेप्ट, माइनस का पावर हो तो उसमें क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल जैसे -1/2 है, इसको जब आप +1/2 करोगे तो बेस जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगी। 4t² नीचे आ गया और v⁴ ऊपर आ गया। ये किसने काम किया? पावर ने। नेगेटिव पावर था, अगर इसका आप पावर का साइन चेंज करेंगे तो बेस क्या होगी? रेसिप्रोकल हो जाएगी। न्यूमरेटर बिकम डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम न्यूमरेटर। अब वही सेम कंडीशन पावर फ्रैक्शन में, बेस को इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करो, ये तो वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। 4 आपके पास नंबर है, 4 को आप जब प्राइम फैक्टराइज करेंगे 2 2 जा 2 1 जा तो आया 2 2 बार 2² v⁴ 4 का मतलब है 2² t² होल पावर 1/2। अब क्या होगा? सिंगल टर्म है, अगेन देयर इजंट एनी प्लस माइनस साइन, डिवीजन से टर्म सेपरेट नहीं होती है, टर्म शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम प्लस एंड माइनस साइन, तो प्लस एंड माइनस साइन आर द सेपरेटर्स, तो प्लस माइनस साइन तो नहीं है। अब क्या करो, डायरेक्ट पावर से पावर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर बचा v², नीचे 2t, v² अपॉन में 2t, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अच्छा जी, और किस तरह से सवाल आ सकते हैं, और चेक करते हैं हम लोग सिंप्लीफाई के क्वेश्चन और किस तरह से आ सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास सिंप्लीफाई व्हेन देयर इज ओनली वन टर्म। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सवाल है 9t⁻6 होल पावर 1/2। अब ये क्वेश्चन आप कैसे करेंगे? 9/t⁻6 होल पावर 1/2। अगेन पावर फ्रैक्शन में बेस को इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 9 विल रिप्लेस बाय 3², फिर पावर से पावर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आप लोगों ने करना है। ठीक है, इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो आप लोगों ने सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ। व्हेन देयर आर मोर देन वन टर्म, ये तो हमने सिंगल टर्म पे कर लिया। व्हेन देयर आर मोर देन वन टर्म, सिंप्लीफाई व्हेन देयर आर मोर देन वन टर्म। अच्छा जी, अब व्हेन देयर आर मोर देन वन टर्म होगा तो आपने फैक्टराइजेशन को रिकॉल करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, ये क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का, अभी जो हमने क्वेश्चन पढ़े थे वो 1 से 2 मार्क्स के थे। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल x² - 15 + 2x, x² + 2x - 15, और डिनोमिनेटर में है x² - 9। ठीक है, नाउ लुक एट द क्वेश्चन। In question there is a numerator as well as a denominator. Numerator is having more than one term, numerator में भी 1 से ज़्यादा टर्म है, और denominator is also having more than one term. Numerator में भी 3 टर्म्स हैं, numerator 1 प्लस का साइन सेपरेटर सेकंड टर्म, माइनस का साइन सेपरेटर थर्ड टर्म। न्यूमरेटर में 3 टर्म है और डिनोमिनेटर में 1, फिर माइनस का साइन सेपरेटर और फिर 9। देयर आर 2 टर्म्स इन द डिनोमिनेटर। इफ देयर आर मोर देन 1 टर्म in the numerator or in the denominator, so you people have to factorize them first. You people have to factorize them first before cancellation. अगर आप कैंसिलेशन कर दोगे तो आपको डायरेक्टली 0 मार्क्स मिलेंगे। आपने पहले इसको क्लोज करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करेंगे? ऊपर मिडिल टर्म ब्रेकिंग होगी। फैक्टराइजेशन का पूरा मैंने लेक्चर दिया था तो आज से 2-4 दिन पहले, तो वो मैं आपको दोबारा सेंड कर दूंगा। पहले फैक्टराइजेशन का लेक्चर देखना, उसके बाद फिर ये लेक्चर देखना, ठीक है। अब इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग कैसे होगी? एक्स को फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करो। अरेंज तो है, पहले स्क्वायर है, फिर एक्स है, फिर कांस्टेंट है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया, -15x² आया। आई हैव डिस्कस्ड विद यू पीपल कि जब माइनस आएगा न्यूमरेटर ऊपर प्रोडक्ट में, और जब ऊपर प्रोडक्ट में माइनस आएगा तो जो आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग करोगे उसमें एक माइनस होगा, एक प्लस होगा, उसमें सब्ट्रैक्शन होगी, ठीक है। मिडिल टर्म क्या है? 2x। अब आपको ऐसे नंबर चाहिए कि जिनको आप माइनस करो, माने सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर आए 2, और जिनको आप मल्टीप्लाई करो तो आंसर आए 15। वो निकलेंगे 15 के फैक्टर्स से। अब 15 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 15 क्या होंगे? 1 × 15। क्या इनको माइनस करने से 2 आएगा? नहीं आएगा, 14 आंसर आएगा उसको माइनस करने से। आपको ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनको माइनस करें तो 2 आए और जिनको मल्टीप्लाई करें तो 15 आए। अब उसके बाद 3 5
3 के टेबल में आता है 15, 3 5 यस, दीज आर द फैक्टर्स जिसको हम माइनस करेंगे तो 2 आएगा और जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। तो दिस इज़ द ट्रू फैक्टर। आपने क्या करना है, आपने 2 की जगह 3 और 5 लिख देना है, माने +2 लाना है तो -3x + 5x, बड़ी वैल्यू प्लस की रखेंगे क्योंकि माइनस करेंगे तो +2 आना चाहिए। 5 - 3 2, तो अब ये मिडिल टर्म को आपने ब्रेक कर दिया इन दो नंबर्स में, -3x और +2x में। आप क्या करोगे, x² मिडिल टर्म ब्रेक कर दोगे -3x + 5x में, -15। अब डिनोमिनेटर में देखें, फर्स्ट टर्म भी स्क्वायर में, सेकंड टर्म भी स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 9 की जगह हम 3 स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये हो गया आइडेंटिटी, डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर, दोनों स्क्वायर वाली वैल्यू और बीच में माइनस का साइन। लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, दोबारा सेंड करूँगा, देखिएगा दोबारा से अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। पहले इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने से पहले फैक्टराइजेशन ज़रूर देखना है सबने। इन दोनों में कॉमन लेंगे x, रिमेनिंग x - 3, इन दोनों में कॉमन है 5 के टेबल 5 भी आता है, 15 भी आता है, बचा x, 5 3 = 15, अपॉन में डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर, a² - b² = a + b और a - b। ठीक है, ऊपर ब्रैकेट सेम होगा, ब्रैकेट सेम होगा तो इट मीन्स आपने सही फैक्टराइजेशन किया। अगर ब्रैकेट सेम नहीं होगा तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की। x - 3 जो कॉमन हो गया ब्रैकेट, उसको एक बार लिख दो, कॉमन हो गया ये। उसके बाद यहाँ बचा x और यहाँ बचा +5 और अपॉन में x + 3 और x - 3 कंप्लीटली फैक्टराइज होगा। जो एक जैसे ब्रैकेट है उनको कैंसिल कर दो, x - 3 कैंसिल, आंसर आया x + 5 अपॉन x + 3। इस तरह के क्वेश्चन के होंगे आपके पास 3 मार्क्स। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले आप लोगों ने फैक्टराइजेशन ज़रूर देखना है अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो। अगर फैक्टराइजेशन आपको आता तो ठीक है, डायरेक्टली ये कर लो, अदरवाइज इसको करने से पहले फैक्टराइजेशन आपने ज़रूर देखना है। थैंक यू। इसके क्वेश्चंस मैं आपको सेंड करता हूँ, ये आप लोग लेक्चर देखें, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर सेंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।